So students, we are heading towards the last topic of the chapter, which is applications of heating effect. So बच्चों, जो सबसे पहला एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट का वो है इलेक्ट्रिक बल्ब. सो कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक बल्ब. जो ये इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो ग्लास से कोटेड होता है. ओके, सबसे पहली बात. दूसरी बात, जो ये फिलामेंट होता है हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब का, ये जो फिलामेंट होता है ये किसका बना हुआ होता है बच्चों? दिस फिलामेंट इज़ मेड अप ऑफ टंगस्टन मटेरियल. ओके, ये टंगस्टन का क्यों बना होता है, ऐसा भी सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है. वाई फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड अप ऑफ टंगस्टन? सो आंसर इज़ टंगस्टन हैज़ अ वेरी हाई रेजिस्टिविटी एंड अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. ओके, सो टंगस्टन की दो प्रॉपर्टी होती है, इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. ओके, सो बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टिविटी इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस एंड हेंस प्रोड्यूसेस मोर हीट व्हेन करंट इज पास थ्रू इट. सो टंगस्टन फिलामेंट की हाई रेजिस्टिविटी का फ़ायदा क्या है बच्चों? जैसे ही करंट पास होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी एज पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, और जैसे ही टंगस्टन हीटअप होगा वो रेड हॉट होने लग जाएगा और ग्रेजुअली वो ग्लो करने लग जाएगा. उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों रहना चाहिए? बिकॉज ये हीटिंग इफेक्ट से बल्ब ग्लो होता है, टंगस्टन हीट होता है फिर ग्लो करना स्टार्ट होता है, तो हीट के कारण हमारे फिलामेंट ने मेल्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए टंगस्टन मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है. सो हाई रेजिस्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट का मटेरियल होता है टंगस्टन. इसी वजह से हम टंगस्टन को एज अ फिलामेंट यूज़ करते हैं. दूसरी चीज़ बच्चों, ये जो ग्लास है, ग्लास के अंदर एक गैस फील्ड होती है जो जनरली या तो हीलियम की गैस होती है या फिर नाइट्रोजन की गैस होती है. ओके, सो हीलियम और नाइट्रोजन बच्चों इनएक्टिव गैसेस होते हैं, नॉन रिएक्टिव गैसेस होते हैं. तो अगर हम ग्लास को अंदर से हीलियम या नाइट्रोजन गैस से फिल कर देते हैं तो हमारा फिलामेंट ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा. ओके, क्योंकि अगर बाय चांस इस फिलामेंट के आसपास ऑक्सीजन या मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा तो फिलामेंट जो है ऑक्सीडाइज हो सकता है और डैमेज हो सकता है. सो फिलामेंट की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम ये चाहते हैं कि फिलामेंट ऑक्सीडाइज ना हो, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को प्रिवेंट करने का काम करते हैं हीलियम और नाइट्रोजन गैस, जो कि इनएक्टिव गैसेस होते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक बल्ब. जो सेकेंड एप्लीकेशन हीटिंग इफेक्ट का है वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज़. सो बच्चों, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है हमारा एक फ्यूज़ वायर. ओके, सो दिस फ्यूज़ वायर, द पर्पज़ ऑफ फ्यूज़ इज़ फॉर सेफ्टी मेजर्स. ओके, हमारे डोमेस्टिक सर्किट में हम फ्यूज़ यूज़ करते हैं फॉर सेफ्टी मेजर्स. अब कौन से सेफ्टी मेजर्स? फ्यूज़ वायर जो है हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को डैमेज होने से प्रिवेंट करता है. ओके, सो फ्यूज़ वायर प्रिवेंट्स डैमेज ऑफ आवर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस. अगर बाई चांस हमारे घर में, हमारे डोमेस्टिक सर्किट में बाहर के पोल से एक्सेस करंट एंटर हो गया, करंट अचानक से स्पाइक कर गया, तो वो एक्सेस करंट हमारे किसी भी डिवाइस को डैमेज कर सकता है. हमारे बल्ब को फ्यूज़ कर सकता है, हमारे मिक्सर ग्राइंडर को अफेक्ट कर सकता है, रेफ्रिजरेटर को अफेक्ट कर सकता है. सो अगर बाई चांस हमारे बाहर के इलेक्ट्रिक पोल से हमारे घर के अंदर, हमारे डोमेस्टिक सर्किट में करंट एक्सेसिवली एंटर कर गया तो वो हमारे डिवाइस को डैमेज कर सकता है. उस डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फ्यूज़ वायर का यूज़ कर सकते हैं. नाउ दिस फ्यूज़ वायर इज़ ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट. सो आपको ये चीज़ याद रखनी है बच्चों, फ्यूज़ वायर की क्या प्रॉपर्टी है? इट इज़ मेड अप ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट. सो जैसे ही एक्सेस करंट इस फ्यूज़ वायर से पास होगा, ये वायर हीट होगा, हीट होते से वायर इंस्टेंटली मेल्ट हो जाएगा क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, और मेल्ट होते से ये इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर देगा और करंट को पास होने नहीं देगा. इस तरह से हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस उस एक्सेस करंट के डैमेज से प्रिवेंट हो सकते हैं. सो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट. ओके.